गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता था कि लास्ट वीडियो जो थी क्लास 11th का चैप्टर 5 के बारे में थी, जो उसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा देता कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। तो आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज बेटे 5.1। एक्सरसाइज क्या है 5.1। ईजी है बहुत ही, बस आपको याद होना चाहिए कल के फॉर्मूले। क्या फॉर्मूले थे पता था आपको? आई स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है -1। मैंने समझाया था आप लोगों को। अगर मैं दोनों तरफ वर्क कर दूंगा, पावर कितना बच्चों? वर्क कर दें तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर। दो दूनी कितना हो गया? आई की पावर 4 हुआ, कितना बच्चों? 1 आ गया। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें अच्छे से कि आई स्क्वायर वैल्यू होती है -1। क्या होती है? -1। अब करते हैं हम क्वेश्चन 5.1 के। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, लिखा है 5i, अंदर लिखा है बच्चों -3/5i से। बेटे अब समझो ध्यान से, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ओपन। 5 3 15 अपॉन में कितना 5। आई क्या है में करें बेटे, क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। भाई 5 से कितना हो गया? 15 बटे में कितना है 5। 5 से कितना हो गया? 15। कितना आ गया? -3i स्क्वायर। और आपको पता है आई स्क्वायर कितनी होती है? आई स्क्वायर होती है -1। तो कितना हो जाएगा? -1। 3 1 3 -1 क्या हो गया? प्लस। यही आंसर। अगर उसने आपको अगर ऐसा छोड़ रखा हुआ पेपर में एग्जाम में, बाई चांस वगैरह कि a+ib की फॉर्म में लिखो, पहली बात तो यही आंसर आ जाएगा, बात ही खत्म। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, अगर कहता है वो इसे a+ib की फॉर्म में लिखो तो वो तरीका अलग है बच्चों। वो कैसे लिखा जाए वो भी समझ लो एक बार, वो कैसे लिखा जाएगा समझो ध्यान से। a+ib फॉर्म होती है बेटे, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन, इसे बोलते हैं ध्रुवीय रूप। a+ib, a तो होगा बेटे कोसेंट वैल्यू और b होगा बच्चों जो i के साथ आएगा। अब यहाँ पर i बनानी है तो लिखेंगे I0। क्या लिखेंगे? I0। भाई यहाँ पर a तो बन गया हमारे पास, कोसेंट वैल्यू a है, b i हमारे पास बनानी, तो b की वैल्यू क्या लिख ली हमने? 0। भाई i की 0 पर क्या आएगा? 0। तो क्या आ जाए बेटे 3+i। अरे ऐसा बोला है तब करेंगे आप लोग, वरना यहीं पे हमारा आंसर आ गया, बात खत्म। इसे मत करना, छोड़ो, यही आंसर आ गया, बात ही खत्म, छुट्टी। सेकंड पार्ट समझिए। सेकंड पार्ट क्या बच्चों? सेकंड समझते हैं हम लोग। सही समझ में आगे बाल को। सेकंड पार्ट देखिएगा अब। सेकंड पार्ट क्या लिखा है बच्चों? -i⁹ प्लस लिखा है i⁻19। 2 है, माइनस नहीं है यहाँ पर। मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर क्या बच्चों? 2 से डिवाइड कर लो पहले। अब देखो डिवाइड कैसे करते हैं। इसे मैं ऐसे लिख लूँ, मुझे बताना। i² की पावर 4, 4 दूनी 8, 8 कितना हो जाएगा? 9। भाई 4 दूनी 8, 8 कितना हो गया? 9। समझाया था 9 को भाग कर लेना 2 से। कितनी बार भाग हो जाए? 4 बार। 2 चौका 8, एक लगा बच्चों, एक आएगा रिमाइंडर साइड में लिख लो। ऐसे इसे डिवाइड करो 2 से। i², 9 दूनी 18, 18 कितना हो गया बच्चों? 19। 9 2 18, 18 और 1 कितना हो गया? 19। सही है बच्चों। आपको पता है आई स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है? आई स्क्वायर वैल्यू होती है -1। रख दो यहाँ पर -1 पावर कितनी आ गई? 4 इंटू में कितना? i प्लस आई स्क्वायर वैल्यू -1 पावर क्या है? 9 इंटू में क्या? i। अब आपको पता है अगर पावर इवन होगी तो हमेशा प्लस आएगा, हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। और ओड होगी तो बेटे हमेशा क्या आएगा बच्चों? वही साइन आएगा जो अंदर होगा। तो क्या आएगा बेटे? -1। पावर ओड है तो वही साइन आएगा जो अंदर है। पावर इवन है तो हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। इंटू में क्या आ गया? आई की 1 में आई हो गया, प्लस माइनस आई की 1 में और क्या आएगा? आई से क्या हो गया? तो आंसर आ गया 0। 2 पार्ट समाप्त हो गए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए अच्छे से। दोनों पार्ट समझ में आ गए बच्चों। 2 चौक 8, 8 और कितना हो जाएगा? 9। आई की पावर 9 हो जाएगा। 2 9 से 18, 18 1 कितना हो गया? 19। वैल्यू पुट कर दी, आंसर बन गया हमारा। तो 2 पार्ट समझ गए आप अच्छे से। करते हैं थर्ड पार्ट को सॉल्व। क्वेश्चन कर दो बेटे अब। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिए आपको अच्छे से। अब समझते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। थर्ड क्या हमारे पास? थर्ड क्वेश्चन क्या बच्चों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन थर्ड लिखना बच्चों। थर्ड है इंपोर्टेंट। आई की पावर लिखा -39, पावर 39 माइनस की। सही है बच्चों। आई की पावर लिखा -39 बच्चों। अब एक बात समझो ध्यान से, आपको पता है अगर ऐसा लिखा हो 1/x² लिखा हो बेटे तो ये पावर ऊपर x हो जाएगी माइनस की। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर अपॉन में ले तो पावर किसी बन जाएगी? प्लस की बन जाएगी। सेम यहाँ पर नीचे लेट 1 कर लीजिए। जब इसे आप टर्न करेंगे, रिवर्स करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे बच्चों, क्या होगा बेटे? पावर हो जाएगी प्लस की। आई की पावर कितनी आएगी? 39 आएगी प्लस की। किसी हो गई ये? अब हो गई ये प्लस की पावर बन गई बच्चों। किसकी बन गई? प्लस की पावर। अब इसे तोड़ेंगे बच्चों, ब्रेक करेंगे, वही भाग करेंगे 2 से बच्चों, डिवाइड करेंगे 2 से करिए। 19 दूनी 38, 38 कितना हो जाएगा बेटे? 39।
भाग कर लो भाई, 39 को 2 से भाग कर लो यार, 2 एकम 2, तो आगे कितना बचो 1, 9 2 9 सा 18, कितना बच गया 1 रिमाइंडर। तो ये तो बेटे 19 दूनी 38, 38 से कितना हो गया 39, कितना हो गया बेटे 39 हो गया बच्चों। अब आपको पता है, क्या पता है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर वैल्यू होती है -1, क्या होती है -1, इंटू में क्या आ गया आई। अब आपको पता है पावर अगर इवन है तो प्लस आता है, ओड है तो वही साइन आएगा जो अंदर दिया हुआ, पावर है ओड तो क्या बेटे जो अंदर साइन है वही आ जाएगा -1 इंटू में आई की वन में कितना आ जाए बेटे -i। आपको ये आई ऊपर पूछाना है बच्चों, तो करना क्या होगा आपको, क्या करना बेटे रेशनलाइजेशन, क्या करना बेटा रेशनलाइजेशन, आई से ही मल्टीप्लाई, आई से क्या कर देंगे बच्चों डिवाइड, पता होगा परिमेयकरण, क्या करेंगे हर क्या कर देंगे परिमेयकरण, आई की वन में कितना आएगा -i, आई के आई में क्या आएगा -i², और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना आ गया बच्चों आंसर आ गया आई, आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है समाप्त। उम्मीद है 3 क्वेश्चन समझ में आ गए हो अच्छे से। लिख देना क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बाल को बन सकता है पेपर में, लिख देना इंपोर्टेंट, छपेगा क्वेश्चन पेपर में। कर दूं रफ, 3 क्वेश्चन निमट गए हमारे, हम स्पीड चल रहे थोड़ा सा, वीडियो अगर ज़्यादा तेज हो रही हो तो बेटे स्पीड कम कर लेना बाद में, पर कोशिश करो समझने की। मैंने इंट्रोडक्शन समझा देता आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th क्या बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, लिखा है 4th क्वेश्चन, लिखा है 3 7 + i7, 7i लिखो या i7 लिखो एक ही बात है बच्चों, ठीक है। फिर लिखा है i7 + 7i, आई बाद में लिखो, ये पहले कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलो मल्टीप्लाई करिए, 3 7 सा 21, क्वेश्चन था बच्चों ये वाला, करना क्या है बाहर क्या वैल्यू, ब्रैकेट ओपन करो तो बात ही खत्म, 3 7 सा 21, 3 7 सा 21, आई लिख लो बाद में कोई दिक्कत नहीं इसमें। आई की 7 में कितना बेटे i7, आई के आई में क्या हो बेटे i² हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो करनी आती है ब्रैकेट की, 3 7 21, 3 7 21, 1 आई की 7 में 7, आई की आई में i², 21 और 7 28, कितना हो गया 28i। आपको पता है आई स्क्वायर होती है -1, क्या होती है आई स्क्वायर होती है -1, 7 1 सा 21 + 28i -7, 7 का 21 में से कितना बचेगा 14 + 28 28i, आपका आ गया 4th पार्ट का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया हो अच्छे से बेटे, कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई करने, आई वाले एक साथ बिना आई वाले एक साथ, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर देखिए 5th, क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं बच्चों। बेटे क्वेश्चन में लगे रहोगे, फायदा कुछ नहीं है, समझो ध्यान से। 1 - i ब्रैकेट है बच्चों -1 + i6, ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ठीक है बेटे। ब्रैकेट ओपन करिए इसका भी, 1 - i माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस i6, भाई 1 और 1 कितना हो गया 2, 6 और 1 कितना हो गया 7, i लिख लो या i7 लिख लो, i7 लिख लो 7i लिख लो, एक ही बात है बच्चों। ये भी क्वेश्चन नंबर 5th भी खत्म हो हमारा, समझ में आ गया बेटे। 5 क्वेश्चन निपटा लिए हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे, 6ठा, कर दो रफ बच्चों से, कर दो भाई रफ दोनों क्वेश्चंस। चलो समझते हैं आगे क्वेश्चंस। अब मैं सिर्फ हटा रहा हूँ बच्चों, पता तो है एक क्वेश्चन कौन से लिए हटा रहा हूँ से भी, ताकि क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए, ठीक है बेटे। मैंने हटा दिया से भी क्योंकि पता तो है चैप्टर कौन सा है। क्वेश्चन में बेटे कौन सा हमारे पास 6 समझिए, 1/5 + i 2/5 ब्रैकेट क्लोज -4 + i 5/2, सही है बच्चों। कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं बेटे। हमें करना क्या, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, पहले 1/5 + i 2/5, i पहले लिखो बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ± -i 5/2। अब i वाले एक साथ बिना i वाले एक साथ, i वाले एक साथ बिना i वाले एक साथ, देखो ध्यान से 1/5 - 4 i, जैसे बाद में i को बाद में लिख लो 2/5 i बाद में लिख लो, यहाँ पर ऐसी 5/2 i बाद में लिख लो, इनका नीचे की लेट 1 करो, लेट 1 एलसीएम 5 एलसीएम आया, यहाँ पर कितना एलसीएम आया 5, 1 की 1 में 1, 5 4 सा 20, ऐसे यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 5 2 सा 10 एलसीएम आएगा, 2 2 सा 4i, 5 5 सा 25i, सही बच्चों। अब 20 में से गया 19 बटे 5, सही बच्चों। 21 में 4 गए बेटे, 25 में 4 गए 21, 21 बटे 10 आई, हमारे बेटे 6 पार्ट का आंसर। समझ में आ गया बच्चों, 25 में 4 गए
21 बचेंगे, किसके बचेंगे? माइनस किस लिखा आ गया यहाँ पर? माइनस आ गया बच्चों, समझ गए? बराबर नहीं है, माइनस है ये, समझ गए? छठा क्वेश्चन भी हो गया हमारा समाप्त बच्चों। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्या था बाल को? 7 क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में क्या लिखा है? लिखा है 1/3 प्लस 1/3 प्लस आई 7/3 ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट बच्चों, 4 प्लस I/3 आई 1/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4/3 प्लस आई। ये क्वेश्चन हमारे पास सही बच्चों। ये माइनस की प्रॉपर्टी है बच्चों। चलो पहले अंदर वाला सोल्व करें, फिर बाहर वाले ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, 1/3 आई प्लस आई बाद में लिख लो 7/3 आई, सही बच्चों, प्लस 4 आई बाद में लिख लो 1/3 आई, इस साइड में रहने दो ऐसे ही, माइनस 4/3 प्लस आई, इसे बाहर रहने दो। अब इनका आई वाले एक साथ, बिना आई वाले एक साथ, ये दोनों एक साथ, आई वाले बिना आई वाले एक साथ, 1/3 प्लस 4 प्लस 7/3 आई प्लस में 1/3 आई, सही बच्चों। मैंने बोला है कि आई वाले एक साथ, बिना आई वाले एक साथ, सही है बच्चों। आई वाले एक साथ, बिना आई वाले एक साथ, नीचे लेट 1 करिए, ऐसे हम लोग कितना आएगा? 3 आएगा, एक एक में 1, 3 चौक कितना हो गया? 12 प्लस ऐसे में कितना आया? 3 आ गया यहाँ पर, 7 7 आई प्लस आई, भाई आई की 1 में करो, आई आ जाएगा। अब तुम बोलोगे यहाँ कैसे क्या हुआ? जब बेस सेम होते हैं, बेस सेम होते हैं तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी हम ऐसे लिख देते हैं बच्चों, ऊपर वाली प्रॉपर्टी हम ऐसे लिख देते हैं बच्चों, जब बेस सेम होते हैं तो, समझ गए? जब बेस सेम होते हैं तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी ऐसे ही। अब साइड वाल देखिए, 4 माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4/3 प्लस माइनस माइनस, समझ गए यहाँ तक? अब मैं इस ब्रैकेट हटा रहा हूँ यहाँ से, इसे हटा रहा हूँ बच्चों, हटा दिया मैंने इसे यहाँ से। अब क्या बच्चों? 4/3 माइनस आई, अब समझिए 12 कितना हो गया? 13/3 प्लस 7 और कितना हो गया? 8 आई अपॉन में कितना? 3 माइनस 4/3 माइनस आई। मैं इसे रफ कर रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर नहीं आएगा पूरा, समझ गए इतना? सही बच्चों, ठीक है। मैं ऐसा हटा रहा हूँ इसे, यहाँ से हट रहेगा ये, समझ गए यहाँ तक इतना है बच्चों? आई वाले एक साथ, बिना आई वाले एक साथ, फिर मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, 12 और कितना हो गया? 13, 7 और कितना हो गया? 8। बेस सेम होते हैं, डिनोमीटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐसे लिख देना आप लोग, पता होगा आप लोगों को। अब यहाँ भी आई वाले एक साथ, बिना आई वाले एक साथ, 13/3 अलग, 13/3, 13/3 अलग, से बच्चों, माइनस में 4/3 अलग, 4/3, अब प्लस 8i/3 माइनस आई, बेस सेम है तो ऊपर ऐसे उतर जाएंगे, 13 - 4 ऐसी, यहाँ पर ऐसे मिलेंगे, नीचे लेट 1 3, आई की आई में बेटे, आई की 1 की इसमें 8i, 3 1 जा 3i, समझ गए बच्चों? भाई 1 की 8 में 3 की 3 1 3 एलसीएम आ गया यहाँ पर, यहाँ दोनों बेस सेम था, ऊपर ऐसा देंगे तो 13 में से 9 4 का कितने बचेंगे? 9/3 प्लस 8 में से 3 गए 5/3, साइड में क्या आएगा? आई, 3 3 जा 9, 3 प्लस 5i अपॉन में कितना बच्चों? 3 आया हमारा फाइनल आंसर। कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने? हमने कितने क्वेश्चन कर लिए बाल को बच्चों? आंसर तो गलत हो गया हमारे वाला, कुछ गलती कर दी क्या हम लोगों ने? कुछ गलती कर दी क्या हम लोगों ने? माइनस माइनस बच्चों ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा बेटे, यहाँ हो जाएगा प्लस, बस यही गलती थी, 17/3 कितना आ जाएगा बच्चों? 17/3, 17/3 प्लस, बच्चों माइनस माइनस ये प्लस हो गया था, गलती हो गई थी हमसे, तो ये प्लस चलेगा आगे तक, समझ गए? तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बेटे। ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन भी समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे फटाफट, कर दो बच्चों रफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन में कौन सा? 8 देखेंगे बच्चों, 8 क्वेश्चन देखेंगे। 8 क्वेश्चन है बच्चों, टोटल 13 क्वेश्चन शायद मे बी इसमें, तो हम आज 8 तक करेंगे बच्चों, 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में निपटा लेंगे। लिखा है 8 क्वेश्चन में, क्या लिखा है बच्चों? 1 - i⁴ लिखी है। अब एक बात बताओ, मैं ऐसे लिख लूँ क्या? i² का मतलब स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लूँ बच्चों, कोई दिक्कत थोड़ी है?
दो दूनी कितना हो जाएगा, दो दूनी हो जाएगा 4। तो पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आता हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आता है बच्चों। ऊपर क्या है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस माइनस -1, 2 1 जा 2 कितना हो गया 2i। ऊपर क्या है स्क्वायर 1 से 1 क्या हो गया खत्म। ऊपर 2i का होल स्क्वायर है बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो प्लस के 4i स्क्वायर और आई स्क्वायर होती है बेटे -1, 4 1 से कितना आ गया 4 आंसर। ये हमारे कितने क्वेश्चन है बेटे, आज हो गए हमारे 8 क्वेश्चन, 8 हमने निपटा लिए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ये भैया क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझा दीजिए, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। पर उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।